आप सब? थोड़ी सर्दी हो गई है, ठंडा बीत रहा है तो लापरवाही से, हाँ, यही लापरवाही अगर आपके लाइफ में आ जाए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और भाईबा आ जाए और उसकी तैयारी ना हो, समझ जाइए क्या हाल होगा। तो आज आपके बीच में बहुत ही बेहतर टॉपिक के साथ आपका अपना मुन्ना भाई आया हुआ है, और वह टॉपिक है वाइवा। वाइवा, नाम आते दिमाग में टेंशन आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं सामने वाला आज क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, होता है ना। ठीक है, तो क्या पता पूरा नंबर देगा कि नहीं देगा, कैसा है, खरूस है कि कुल है, कैसा एग्जामिनर है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। तो आज मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से भाईबा की उन सारी चीजों को मैं बता देना चाहता हूं जिसके दम पे आप बड़ी कुल होकर के भाईबा दे सकते हैं और भरपूर नंबर ला सकते हैं। तो देर ना करते हुए एक मैं बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल भाईबा होता क्या है। प्रैक्टिकल भाईबा होता क्या है, तो जो खासकर टेक्निकल जो होते हैं, पीसीए में, एमसीए में, बीएससी आईटी, एमबीए वगैरह सब में, डिप्लोमा वगैरह सब में भाईबा होता है, और ये आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो भाईबा कोई टेंशन नहीं है, बल्कि एक फन वाला चीज है, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को जांचने का एक अच्छा माध्यम है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, घबरा जाते हैं, हकला जाते हैं, होती है ना, ये मन में आता है, आशंका आता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने का हमारे पास अच्छा उपाय है, मैं बताता हूं आपको कि कैसे आप इन सारी समस्याओं को से दूर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल भाईबा जो स्पेशली आपके सेमेस्टर के एंड में होता है, या बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल भाईबा होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, एक तो पहले 10 से 15 मिनट का ये, अच्छा भाईबा का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट विजिटर्स आस्क। जो विजिटर्स आस्क, ठीक है, 10 से 15 मिनट का ये भाईबा होता है, जिसमें आपके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर यही तो टेस्ट करता है, भाईबा में एक यही टेस्ट करने का माध्यम होता है कि आपका नॉलेज लेवल कितना है उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई किए हुए हैं। तो पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, इस लेवल को जांचने परखने का यह तरीका होता है भाईबा। और आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस कितना दिखाई देता है। आप जब इंटर करते हैं, बात करते हैं, अपनी सवाल का जवाब रखते हैं, तो इसे समझ में आ जाता है, सामने वाला पकड़ लेता है, उसके अनुसार जवाब देता है, मार्क्स देता है। एक्चुअली इसके तहत होता क्या है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, अगर ये सब ओरल होता है, इस चीज को समझिए, ये सब ओरल होता है। यूनिवर्सिटी में यूजीसी द्वारा बनाया हुआ यह एक तरीका है जिसको टीचर्स फॉलो करते हैं, डिपार्टमेंट उसको लेती है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर है, इस चीज को जांचने का, समझने का यह मौका देता है। डीप नॉलेज किसी सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, आपने कितना शिद्दत के साथ पढ़ा है, ये सब जांचना परखना इस भाईबा के माध्यम से पता चल जाता है। कैपेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट कितना कैपेबल है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, मार्क्स हो सकता है कि चीट करके अगर लिख लिया हो रिटन में तो उठ जाए, लेकिन यहां पे आपके प्रतिभा, आपके टैलेंट के आधार पे ही नंबर मिलती है कि नहीं। तो ये कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, नॉलेज इंप्रूवमेंट, ठीक है, आपका नॉलेज अगर थोड़ा सा ही जानकारी है तो जब आप देने का प्रयास करेंगे तो सामने समझ में आए कि हाँ प्रयास कर रहा है, पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है। अगर आसपास भी जवाब देते हैं तो आपको वह इवैल्यूएट कर लेता है, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, 98% जो स्टूडेंट है इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, हकलाना और घबराहट। अब जाते हैं, सवाल पूछा कि व्हाट इज टोकन, अब घबरा जाते हैं, सवाल को जवाब देने से पहले ऊपर नीचा देखना शुरू कर देते हैं, है ना, अगल बगल झांकना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो हकलाहट तब होता है जब हम सवाल के जवाब को नहीं जानते रहते, नहीं पढ़े हुए रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए,
नहीं जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानकारी है, नहीं जानते, आई डोंट नो, सीधा जवाब देना है, तो इस पे भी नंबर मिलेगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक की जा रही है ना, जानकारी है तो बता रहे हैं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन भूल जाने का प्रयास मत कीजिएगा, बहुत लपेटने का प्रयास करता है। और घबराहट तब होती है जब हम तैयारी किए हुए नहीं रहते हैं और मन में तरह तरह का आशंकाएं आना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, हम पूरी तरह से प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में हम नहीं जाते हैं बन करके, तो वहां पे दिक्कत होता है ना। तो इस सबसे बचना है। तो बचने का क्या उपाय है मैं बता देता हूं। आप 98% में देख लीजिए, कुछ 2% ही लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो पूरी तैयारी करके तैयारी के साथ जाते हैं और बढ़िया से एग्जाम देते हैं और आते हैं तो एकदम मस्त अगर खुश करके आते हैं कि सामने वाला एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, खूब नंबर देता है। किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका जो वाइवा है में बहुत बेहतर नंबर मिल सके। एक तो पहले बन ठन प्रोफेशनल होके जाइए। अब ऐसा वैसा टी शर्ट पहन लेते हैं, फटा जींस पहन लेते हैं, टाई बेल्ट अगर है कॉलेज में, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। कैजुअल पहनिए, फॉर्मल पहनिए, फॉर्मल कैजुअल नहीं फॉर्मल पहनिए, ठीक है। और जूते में बहुत बढ़िया से ये पॉलिश लगा के जाइए, चमकता हुआ, चेहरे पे क्रीम और सब लगा सकते हैं। नहा कर तो जरूर जाइएगा, ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, नहा कर जरूर जाइएगा, चेहरे पे इसकी रौनकता दिखाई देती है ना। और आप जिंदा दिल दिखाई देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, जब आप हॉल के अंदर यानी कि रूम के अंदर जाते हैं जहां पे एग्जामिनर वाइवा ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे जाते हैं और गप से बैठ जाते हैं, गोबरिया लड़का सब। आप गोबरिया नहीं, स्मार्ट है, स्मार्ट है। तो यहाँ पे आपको सामने जो एग्जामिनर है उसको अभिवादन कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो हो, या नमस्कार सर। आप पैर जाकर नहीं पकड़ना है, पैर जाकर बहुत सारे लोग जाते हैं पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं, सीधी सी बात है। मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, एकदम पोलाइट वे में, पोलाइटनेस, नम्रता दिखाई देनी चाहिए कि अरे क्या बात है, बच्चा कितना कॉन्फिडेंस है, आपके चेहरे में, शब्दों में वह आवाज, वह बोल्डनेस दिखाई देनी चाहिए, चेहरे पे आत्मविश्वास झलके। जब आप ये करेंगे ना तो आप ये समझिए कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, पढ़ के आए हुए हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव। अब जाकर के अब कभी कभी कोई होता है, लगता है बगझक करने, एग्जामिनर कोई सवाल पूछा और वो जो जानता है बताया और लगा तर्क वितर्क, आर्गुमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस सबसे, ठीक है। आई कांटेक्ट, जब एग्जामिनर पूछे तब अगल बगल ऊपर नीचे बहुत सारा ताकना झाकना शुरू नहीं करना चाहिए। सामने आंख में देखिए, सामने जो सवाल पूछ रहे हैं, तो यही तो चेक करने गया है एग्जामिनर। और भाइयों में यही चेक की जाती है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन स्किल आप पढ़ते होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो आई कांटेक्ट होनी चाहिए सामने एग्जामिनर के आंख में, ठीक है। आंख में आंख डाल करके जवाब दीजिए। अगर नहीं भी जानते तो सामने अच्छा जानकारी है बच्चे को, तो छोड़ देता है, नंबर दे दे, जाओ भाई। तो ऐसा होता है कभी कभी, दबाव में नहीं, एक तो प्रेशर में दबे हुए हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो भी आदमी है ना, एग्जामिनर भी आदमी है। मैं कितना लिया हुआ हूं, मैं बच्चों को समझाता हूं, सामने कहा था सर बहुत डर लग रहा था, जब बातचीत करे था, सर आप कितने कूल है, हा कूल, चूंकि मैं तो हूं लेकिन तुमको भी तो होना चाहिए ना। सामने जो विद्यार्थी है उसको भी कूल रहनी चाहिए, नंबर उसके कूल पे, मेरे कूल रहने से नंबर नहीं मिलने वाला है। कितना भी हमको वहां अप्रिशिएट कर देंगे, उससे कोई नंबर नहीं मिलेगा किसी एग्जामिनर को, है। लेकिन बातचीत करते करते थोड़ा सा चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे दिखाई देता है और आप उसको मजा लीजिए, प्रेशर में नहीं। और क्या, आप जो प्रोजेक्ट बनाकर ले गए हैं उसको समझ जाइए कि प्रोजेक्ट है क्या चीज, सिनॉप्सिस को सब ध्यान में रखिए, उसका विजन मिशन क्या है, कोडिंग वगैरह सब कैसे किए हुए हैं, इस चीज का ख्याल रखिए। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में पहला वाइवा में ये अक्सर पूछे जाते हैं, मैं खुद पूछता हूं कि ये क्या है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दिए, किस लैंग्वेज में बनाया है, इसे क्या बेनिफिट मिलेगा, खुद से बनाया है रहेंगे तो आपके चेहरे से जब जवाब देंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है बुआ, है ना। तो यहां पे आप प्रोजेक्ट को खुद समझ के जाइएगा, ठीक है। दूसरा, अपना सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में खासकर प्रोग्रामिंग को लेकर के होता है सामने जो एग्जामिनर होता है
वो जिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है अक्सर उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कभी कभी चॉइस मिलता है कि किस सब्जेक्ट में आप जवाब देंगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में बता सकता है, उस सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है। और आप उसमें से डिफिनीशन और जो ये है डिफिनीशन और ऑब्जेक्टिव टाइप से आप याद कर लीजिए बढ़िया से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अक्सर यही पूछे जाते हैं ना। अब ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल छोटा मोटा जानना चाहिए, जो टिप्स एंड टेक्निक है जानना चाहिए, समझना चाहिए। और शांत स्वभाव से क्वेश्चन सुने और समझे। सबसे पहले तो शांत भाव से सांस ले, सांस छोड़े, आराम से कूल होकर के बैठिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और फिर आप उस क्वेश्चन को उनके सुन करके समझे और 5 सेकंड तक ले कम से कम क्वेश्चन विचार करें, और फिर अगर उत्तर मिलता है, दिमाग में खोजते हैं, तो जवाब देना है और एक बार में दे देना है, लेकिन भूलियाने का प्रयास नहीं करना है। गलत जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी है तो देंगे तो ज्यादा बेहतर है। गलत देने से होता है क्या, सामने वाले एग्जामिनर समझ जाता है कि ये भूलियाने का प्रयास किया है, तो बचना चाहिए। और शांति के साथ धीरे धीरे जवाब देने का प्रयास करनी चाहिए। फ्लुएंटली बोलनी चाहिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, देखा जाता है आपके नॉलेज लेवल कितना है, और इस ढंग से आप अपने भाइबा को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो फायदेमंद है, तो उन छात्रों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से शेयर कीजिए जिनको यह फायदा पहुंचाएगा, खासकर टेक्निकल। अगर आपके आसपास में बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए करने वाले बच्चे लोग हैं, तो उनके बीच में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू सो मच।